आज की ट्रेनिंग सेशन का विषय है कि बच्चों के मार्क्स ज़्यादा कैसे आए। यहाँ हम ले रहे हैं नर्सरी से 5th तक के बच्चों का केस। ज़्यादातर पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं और वो मार्क्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मार्क्स ज़्यादा कैसे आ सकते हैं बच्चों के, हम क्या करें, तब मैं ज़्यादातर उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आपके पास में बच्चा एक अपना डिक्टेशन का पेपर लेके आए जिसमें उसने 100 शब्द लिखे हैं और सब 100 शब्दों की स्पेलिंग्स वो घर पे याद करके गया और उसने उन स्पेलिंग्स को सही सही लिखा है, उसके 100 में से 97 मार्क्स यदि आए हैं, तब आप क्या सोचते हो? अगर जवाब ये है कि 3 मार्क्स कैसे कट गए, कहीं कोई गलत तो चेकिंग नहीं हो गई, या 97 मार्क्स ही आए हैं, 100 क्यों नहीं आए? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मन में आता है तो बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बच्चे के मार्क्स क्यों और कम होते चले जाएंगे। ये पेरेंट्स को अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर वो बच्चे की सहायता अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए, बच्चा जब पढ़ रहा है, माँ उसको पढ़ा रही है, उसको पता है कि इस उम्र का बच्चा कितनी देर तक लगातार लिख सकता है या कितनी देर तक अपने अटेंशन को पूरी तरह से फोकस कर सकता है, तब ही वो बच्चे को सपोर्ट कर पाती है। अब 3 साल का बच्चा आधा मिनट से ज़्यादा पेंसिल होल्ड कर ही नहीं सकता। यदि मम्मा ने उसको पकड़ के भी लिखवा दिया या थोड़ा इरिटेट होने लगी या हताश हो गई कि लिख ही नहीं पा रहा, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, बच्चे का तो ध्यान ही नहीं लग रहा, वो हाथ छोड़ देता है कि आप लिखवा दो और मम्मा ही इसका हाथ को पकड़ के खींच खींच के लिख रही है, उसका मन बार बार भटक रहा है। वो कभी मम्मा को कहता है, मम्मा मेरे को यहाँ दर्द हो गया है, मम्मा मुझे भूख लगी है। इस तरह से वो ध्यान डाइवर्ट करा रहा है और मम्मा चाहती है कि पूरे अटेंशन से काम कर ले, पर मम्मा को यहाँ पे क्या नहीं पता है कि वो आधा मिनट ही अटेंशन रख सकता है, हाफ मिनट से ज़्यादा नहीं रख पाता है। तब ये जो शुरू होता है, जो टसल शुरू होती है, उससे ही बच्चे का मार्क्स कैसे आया करेंगे निर्धारित होता है। अगर मम्मा की वाइब्रेशंस में ये है कि इरिटेशन, बच्चा काम नहीं कर रहा, क्यों ध्यान नहीं दे रहा, तो इधर ध्यान लगाओ ना, इस तरह की बातें जब उसके मन में आती है तो बच्चे के अंदर ये भाव जाता है कि मम्मा इज़ नॉट हैप्पी और मम्मा जो है चाहती है कि मैं ये काम करूँगा तभी मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। इससे उसको एक भय शुरू हो जाता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो इसका मतलब मैं मम्मा का अच्छा बच्चा नहीं हूँ। हर बच्चा, एक को एक बच्चे जो नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, ये सारे ही बच्चे चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारी वजह से गौरवान्वित फील करें और उनको बहुत अच्छा लगे, हम उनके लिए कुछ अच्छे ऐसा करें जिससे माता पिता बहुत खुश हों। सारे बच्चे चाहते हैं, लेकिन जब वो ये ऐसा नहीं कर पाते तब वो भीतर से टूट जाते हैं, उनके मन में आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ और होपलेसनेस आ जाती है। फिर वो ज़्यादा या तो उद्यम ज़्यादा करते हैं या फिर वो शेल में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दोनों ही बच्चों के लिए नुकसानदायक है और हमें पता ही नहीं पड़ता कि बच्चे के ऐसे व्यवहार के लिए एक्चुअली हम जिम्मेदार थे। तो फिर हम क्या करें? देखिए, आप बहुत लकी हैं कि यदि आपका बच्चा अभी नर्सरी से 5th क्लास के बीच की आयु का है, क्योंकि इस वक्त हम उसका स्कल्पटिंग कर सकते हैं, वो मूर्ति को गढ़ सकते हैं। क्या करना होता है? हमेशा एक रेगुलर टाइम पे ही पढ़ाइए। जैसे ही बच्चा स्कूल से घर आता है तो उसको जब हम रिसीव करते हैं तो बहुत खुश होकर बच्चा जो बताना चाहता है उसको सुनना है बिना उसको टोके, नहीं तो बच्चा फिर आधी बात बताने लग जाएगा, वो हमारे लिए ठीक नहीं। तो बच्चे की पूरी बातों को बिना रिएक्शन दिए सुना, उसको कुछ अच्छा खिला पिला कर रेस्ट कराया। अब 1 घंटा मम्मा ने अपने लिए पूरा फ्री रखा। मम्मा या पापा जो भी उसको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल मन से एकदम फ्री हैं और बच्चे के साथ बैठ गए हैं। टोन सॉफ्ट है, बच्चा अगर नहीं कर पा रहा तो पहले से मम्मा प्रिपेयर्ड है इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि मुझे बिना झल्लाए, बिना इरिटेट हुए उसको रब करना है। अब ये सब चीज़ें मम्मा के लिए बड़ी कठिन होती है कि मैं ऐसा कैसे करूं जब बच्चा ढंग से सुन ही नहीं रहा, तो बैठ नहीं रहा, मुझे खींचना पड़ रहा है।
शुरुआत के 3 महीने डिफ़िकल्ट होंगे, टफ होंगे। आपको जल्दी जल्दी उसके पसंद की चीज़ों को चेंज करना होगा। जैसे अभी स्टोरी सुना रहे हैं तो फिर रेसिटेशन करा देंगे, फिर पिक्चर दिखा दिया, पिक्चर कंपोजिशन करा दिया। जल्दी जल्दी हमने चेंज किया 5-5 मिनट में, तो बच्चा बंधा रहता है। शुरुआत में हमने उसको आधा घंटे तक फर्स्ट डिग्री के लेवल के अटेंशन के लिए तैयार किया। फर्स्ट डिग्री अटेंशन जिसके अंदर किधर भी ध्यान उसका बच्चे का नहीं भटकेगा अगर हम उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं बच्चे को, उसको स्पर्श कर रहे हैं, बीच बीच में उसको हाथ पकड़ो, उसके पीठ पे हाथ फेर दिया, उसको जल्दी से एक स्टार दिया। उसको इनाम मिलना ज़रूरी है। इनाम चीज़ों में नहीं होता। आप मुस्कुराए इसको देखे, आपने कहा शाबाश ये तो बहुत अच्छा है, चलो अब अपन दूसरी वाली चीज़ करते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को शाबाशी मिली। हम अपने पेट्स को पालते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उसको भी हमें शाबाशी देनी होती है। तो ये तो मनुष्य है। तो स्पर्श करना है, बिल्कुल फोकस अटेंशन देना है, संवाद जरूर रखना है बच्चे से, बातचीत करनी है। तो सिर्फ पढ़ाई के टाइम ही नहीं, आपको उसको अच्छा पढ़ाने के लिए ध्यान रखना होगा कि जैसे एक फूल को सारी चीज़ चाहिए, धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाद भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो बच्चे को अगर अच्छा पढ़ाना है, प्रोडक्ट ये चाहिए, तो उसके लिए पहले उसको खाद पानी से सींचना होगा। वो कैसे? प्यार और अटेंशन, स्पर्श, ये उसकी खाद है। आपको 15-20 मिनट बच्चे के साथ ऐसे बिताने होंगे पढ़ाई के अलावा, जिसमें आप उसका स्पर्श करते हो, हाथ पकड़ते हो और उससे बातें करते हो, उसको सीख नहीं देते हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप उसको किसी पब्लिक प्लेस पे ले जाकर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करें, इट्स इनफ। तो आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो, आप बस स्टैंड जा सकते हो, आपके आसपास कहीं पे कोई शॉप ऐसी, पर मॉल्स में नहीं, ऐसी जगह पे जाकर और फिर बच्चों से आप बातें करते हुए उनके साथ कोई चीज़ लेकर आए। फन टाइम अगर आपका है तो आप और बच्चा ही हैं, 4 और लोग नहीं हैं जिनके साथ फिर आप बच्चे के साथ फन टाइम करते हैं। तो बच्चे का आपके साथ का जो ट्यूनिंग है, जो विश्वास है, वो जब बैठ जाता है और फिर जब वो पढ़ने बैठता है तब वो रिसीव ज़्यादा कर पाता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर पाता है और वापस दे अपना 100% पाता है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे के मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए स्पर्श, अटेंशन और संवाद, ये खाद पानी किस तरह से दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में, और बच्चे को हमने कितना अपना बना रखा है, ताकि जब हम काम करा रहे हैं उस वक्त वो बच्चा अपना 100% दे रहा है। उस वक्त हमारा टोन सॉफ्ट है, हम चिल्लाते नहीं, हमारी वाइब्रेशन यदि अच्छी है तो बच्चे में वो भाव आ जाता है। कौन सा? जो उसके मार्क्स ज़्यादा लाएगा। वो एक ही भाव है और वो है आई कैन डू। बस यही तो करना है। उस बच्चे के मन में अगर आपने ये भावना डाल दी कि आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसको काम करने में मज़ा भी आ रहा है, तो जैसे ये भाव आपने डाला कि वो फिर अपना 100% देगा, मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। और अगर 100 में से 97 आते हैं तो विश्वास करिए 90 तक के मार्क्स भी 100 के बराबर ही होते हैं। इतनी गलती करने के लिए उसको इस तरह से हताश ना कर दीजिए कि वो 3 मार्क्स ज़्यादा लाने की जगह 10 मार्क्स नीचे चला जाए। ये बहुत भयंकर भूल हो जाती है। जब बच्चे के मार्क्स आते हैं तो उसमें आप जॉय प्रकट करिए और देख लीजिए कि क्या गलती हो गई इस बार, चलो ये गलती हो गई, आगे से अपन इन गलतियों का ध्यान रख लेंगे। पर उसकी जगह अगर हम इरिटेट हो जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, अरे हमने तो इतना पढ़ाया था, पूरे मार्क्स क्यों नहीं आए, तो ये सब बच्चे के डाउनफॉल का टाइम है, सब डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे। तो आई कैन डू, अटेंशन, स्पर्श, संवाद, क्वालिटी टाइम, बच्चे को पूरी तरह से सुनना और बच्चे के साथ अच्छे टोन के साथ स्पर्श करते हुए एक रेगुलर टाइम पर रोज़ पढ़ाना, ये उसके मार्क्स को ज़्यादा लाने में सहायता देगा।